नमस्कार मेरे खूबसूरत और प्यारे दोस्तों। मुझे विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं और इस यूनिवर्स की अनंत शक्तियाँ आप सभी को लगातार प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है और आप सभी के साथ हमेशा अच्छा होता है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जब कुछ भी अच्छा ना हो तो खुश कैसे रहें। अब प्रॉब्लम आखिर कहाँ होती है? तो सब मिला करके या तो आपके हेल्थ में कोई इशू होता है या फिर आपके फाइनेंसेस, मनी, जॉब, करियर में इशू होते हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में। तो ये समझने से पहले कि हम खुश कैसे रहें, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर जो दुख जनरेट होती है, जो पीड़ा आपके लाइफ में क्रिएट हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, उसका रूट काउज क्या है। जब हम जड़ को जानेंगे तभी तो उसको काट पाएंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसी को समझेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे और मैं क्लियर आपको कर देना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी जो हैप्पीनेस और पीस है ना, उसका मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उसका रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो? एग्जाम्पल दे करके थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ। जैसे बहुत बार लगता है ना कि आपको मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं खुश होता। बहुत सारे लोगों के पास उतने पैसे हैं लेकिन वो खुश नहीं है। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। करोड़ों युवा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बस ये लगता है कि इनको वो जॉब मिल जाएगा फिर मैं खुश हो जाऊंगा। क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। वो जॉब में हैं फिर भी दुखी हैं। ठीक है? तो बस बाहर से आपको ये लगता है कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, या फिर इतने पैसे हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। हजारों एग्जाम्पल हैं और एक जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो महात्मा बुद्ध का। वो राजा का बेटा था, उसके पास इस दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों को छोड़ करके जंगलों में चले गए पीस और हैप्पीनेस की तलाश में, और फाइनली उन्होंने परम शांति को प्राप्त किया। तो इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि पैसे कंफर्ट आपको दिला सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से कोई पीस जनरेट हो जाए, हैप्पीनेस जनरेट हो जाए। उसका अलग साइंस है। पीस और हैप्पीनेस अलग चीज़ है, उसका पैसों से कोई संबंध नहीं है। और दूसरी चीज़, रिलेशनशिप। बहुत बार आपको लगता है ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे वो मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। बहुत सारे लोगों को मिल गया जिसे वो चाहते थे, जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते थे, जिसके साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ? उसके बाद ब्रेकअप हुए हैं, डाइवोर्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, लोगों का नींद चैन खत्म हो गया है। तो इस बात का भी जो लॉजिक है आपका कि मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो रिलेशनशिप का भी आपका पीस और हैप्पीनेस से कोई संबंध नहीं है। तीसरा जो चीज़ है आपका हेल्थ। तो हेल्थ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर थोड़े बहुत इशू होने के बाद भी आप खुश रह सकते हैं, पीसफुल रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने खुद ट्राई करके देखी हुई है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। अब मान लो किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, ठीक है? अब वो इस चीज़ को पकड़ करके बैठ करके रो सकता है ना? लेकिन मैं कई लोगों को जानता हूँ जिसके दोनों पैर नहीं हैं या फिर दोनों हाथ नहीं हैं और वो एक बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं, खुश हैं। एक क्रिएटर हैं, वो वीडियोस बनाते हैं रोमांटिक या जो भी शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। मैंने देखा है उसको मौज पे, मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे देखा है, उसके दोनों हाथ नहीं हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जिनके दोनों हाथ नहीं है वो ये सोच सकते हैं कि मेरी वीडियोस कौन देखेगा, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है। एक और व्यक्ति को मैं जानता हूँ जिसके दोनों हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, वो मैरिड भी हैं, उसके बच्चे भी हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, बहुत अपने लाइफ में पीसफुल है, हैप्पी है, सक्सेसफुल है। ठीक है?
तो हेल्थ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप जो चीज़ें आपके पीस और हैप्पीनेस को डिस्टर्ब नहीं करती है, अगर आप कुछ बेसिक्स को समझते हैं तो आखिर दुख का कारण आपका है क्या? अगर ये सब चीज़ों से दुख जनरेट नहीं हो रही है तो जनरेट आखिर दुख कहाँ से हो रही है? देखिए, क्या होता है ना कि कोई भी सामान आप खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं, वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, कुछ भी, तो उसका एक यूज़र मैनुअल होता है। कैसे इसका इस्तेमाल करना है वो हम लोग सीखते हैं। अभी आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो इसका भी एक प्रोसेस है। आप अपने फ़ोन को ऑन करते हैं, आपका डेटा ऑन रहता है, आप YouTube के ऐप पे जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, फिर जिसकी वीडियो देखना है वो वहाँ जाते हैं और वो वीडियो फिर चलता है। और हमारा बॉडी जो काम करता है ना, इसके भी कुछ बेसिक्स हैं। ये यूनिवर्स जो काम करता है इसके भी कुछ बेसिक्स हैं और आप इन सब बेसिक्स को नहीं जानते हैं। आपका माइंड कैसे काम करता है आप ना ये जानते हैं ना जानना चाहते हैं। आपका बॉडी कैसे काम करता है ये भी नहीं जानना चाहते हैं। अब होता यूँ है कि बॉडी के रूल्स आप नहीं जानते हैं और कोई भी चीज़ करते जाते हैं और फिर प्रॉब्लम वहीं पे क्रिएट होती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम कुछ भी खाते हैं तो फूड जो है, खाना जो है, वो हमें एनर्जी देता है। अब अलग अलग तरह के जो फूड हैं उसमें अलग अलग तरह की एनर्जी होती है। एक तामसिक होती है, सात्विक होती है ना। अब आप जो खा रहे हैं उस तरह की एनर्जी आपकी बॉडी को मिल रहा है और उसी तरह से आपका बॉडी एक्ट कर रहा है। तो ये आपके पास स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन खाने के बाद आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा ना, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। खाने का आप जहर भी खा सकते हैं, पॉइजन भी खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप सोचेंगे कि हमको अच्छा फील हो या फिर उसके बाद हम 100 साल जिएंगे, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जहर खाने के बाद जिस तरह का उसका इम्पैक्ट होता है वही इम्पैक्ट आपका बॉडी पे होगा। मांस खा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट जिस तरह होता है उसी तरह होगा। ठीक है ना। तो सब मिलाकर के ये समझिए, जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन का हमारी बॉडी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उसी प्रकार हमारा माइंड कैसे काम करता है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। और खाना का इम्पैक्ट हमारे माइंड पे भी पड़ता है। और हम क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे माइंड पे और फिर हम उसी तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं। तो माइंड का जो वर्किंग पैटर्न है ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो माइंड का इस्तेमाल अपने बेहतर लाइफ के लिए, खूबसूरत लाइफ के लिए आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल्स में समझेंगे और समझ भी रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने इन सब चीज़ों पे बनाई हुई हैं ऑलरेडी। तो एक चीज़ आप समझ चुके हैं कि आपका जो दुख का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप ये नहीं जानते हैं कि आपका बॉडी कैसे वर्क करता है, आपका माइंड कैसे वर्क करता है, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, आप कुछ भी करते रहते हैं। देखिए, आपके पास हर चीज़ की स्वतंत्रता है। आप किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, कितना देर सोते हैं, आपको जब मन करे तब उठते हैं, ये स्वतंत्रता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो आपकी लाइफ पर होगा उसको कंट्रोल करने का स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। आपकी बॉडी में जो बहुत सारी बीमारियां होती है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है आपका थिंकिंग पैटर्न। हमारी बॉडी में जो 70% बीमारियां होती है वो हमारी थिंकिंग के कारण होती है और बहुत सारी बीमारियां हमारे खाने की गलत आदतों के कारण होती है। जिस तरह से आप फ़ोन को आपको मन करेगा तो पटक देंगे, ये नहीं हो सकता है। आपको मन करेगा कोई भी बटन दबा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते हैं आप, नहीं तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा ऑब्वियसली। उसी तरह से हमारी बॉडी भी है। लेकिन बॉडी के साथ आप बहुत ही गलत तरीके से पेश आते हैं। कभी भी आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, प्यार नहीं देते हैं और ना ही उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप एक के बाद एक गलत चीज़ें अपनी बॉडी के साथ करते चले जाते हैं। तो पहला चीज़ यही है।
और एक जो सबसे बड़ा चीज़ है जिसके कारण आपको दुख होता है, आप चाहते हैं ना कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो, हर चीज़ आपके हिसाब से हो। अगर आप चाहें किसी के साथ रिश्ता बनाना तो आप रिश्ता बनाएं, आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपको लग रहा है कि आप उससे प्यार करते हैं तो वो आपके साथ रहे, और अगर आपको मन नहीं कर रहा है तो फिर वो आपसे दूर रहे। ये संभव नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता है, ये बात आप समझ लीजिए। और इसी से रिलेटेड एक दूसरा चीज़ है परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन इस यूनिवर्स का एक बहुत ही बेसिक रूल है, लेकिन आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आप हर उस चीज़ को पकड़ना चाहते हैं, हर उस चीज़ को समेटना चाहते हैं, सहेजना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अपने काम की लगता है। लेकिन इस यूनिवर्स में हर चीज़ बदलते रहता है, परिवर्तनशील है यहाँ। तो कोई भी चीज़ को अगर आप चाहेंगे कि इसको हम पकड़ के रखें जब तक हम चाहें तब तक, ये संभव नहीं है। वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो। तो आपको इस बेसिक्स को समझना होगा, नहीं तो जीवन में आपका दुख कभी ख़त्म नहीं होगा। लोग आएंगे जाएंगे, रिश्ते बनेंगे टूटेंगे, उसी तरह से जिस तरह से पहले आप इस धरती पे नहीं थे, फिर आप यहाँ पे पैदा हुए, पहले बच्चा थे, फिर टीन एज में आए, फिर यंग हुए, फिर बूढ़ा होने स्टार्ट हुए होंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे चीज़ें परिवर्तनशील है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको मेमोरी दी है, इमेजिनेशन दी है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा आपने गलत चीज़ों को करने के लिए किया है। आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों को याद रखते हैं, या फिर आप जो इमेजिन करते हैं वो भी नेगेटिव चीज़ें करते हैं। आप अच्छा सोच सकते थे, आप अच्छा कुछ विजुअलाइज कर सकते थे, लेकिन नहीं। एक माइंड, इतना खूबसूरत माइंड दिया, इतना पावरफुल माइंड दिया जिससे आप प्यारी प्यारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यही माइंड आपके जी का जंजाल बन गया और यहाँ से आपने ढेर सारा दुख क्रिएट करते रहते हैं। तो सब मिलाकर के बात यही है कि आप अपनी बॉडी को समझने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इस धरती पर किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कभी मत कीजिए। प्रेजेंट में रहिए, आज जो चीज़ें आपके साथ है उसको खुल के जिए, उसको एंजॉय कीजिए, और हर चीज़ को अपने हिसाब से बदलने सुधारने का कोशिश मत कीजिए। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इस यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं और जो लोग हैं, आपके जैसे जो इंसान हैं, वो भी अपने आप में एक यूनिवर्स है। तो अगर कोई आपके जैसा हो जाता है या आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन हर कोई नहीं हो सकता है, ये समझिए आप। तो दुनिया को बदलने सुधारने में दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, आप खुद पे अपना फोकस रखिए। आप इस दुनिया को खुश नहीं कर सकते हैं, सबको खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, खुद को ज़रूर खुश रख सकते हैं, और आपका प्राइमरी काम भी यही है, खुद को खुश रखना। तो ये वीडियो लंबी हो रही है, और मैं इस वीडियो को छोटा रखना चाह रहा था, लेकिन अक्सर मैं बोलते बोलते या तो मैं ज़्यादा बोल जाता हूँ, या फिर मुझे लगता है कि कोई चीज़ें छूट ना जाए, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए, उसके कारण मैं हर चीज़ को कवर करना चाहता हूँ। अब जो भी हो, फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं, और कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पेनफुल है, कुछ बड़े हेल्थ इश्यूज अगर हैं, या ओवरऑल बहुत पेन में आप हैं, तो कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको देने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। तो बने रहें मेरे साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि ये बेसिक्स आपको समझ में आएगा, और कहीं ना कहीं आपकी पेन को कम करने में मदद करेगा। थैंक यू सो मच।